दोस्तों आज देश की सड़कों से अचानक लाखों ड्राइवर गायब हो गए। भाई गायब हो गए का मतलब गायब नहीं हो गए, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जरूर हुआ कि वह आज सड़क पर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ओला, उबर और रैपिडो की जो कैब और बाइक सेवाएं हैं वह सुबह से ही ठप थी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर पटना, लखनऊ तक। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ड्राइवरों ने ऐप बंद क्यों कर दिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सब ज्ञान हिंदी में। आज की खबरें सिर्फ कैब ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये खबर उस सिस्टम की है जहां टेक्नोलॉजी आगे है लेकिन कमाने वाला इंसान पीछे छूट गया है। क्योंकि दोस्तों देश भर में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने आज ऑल इंडिया स्ट्राइक शुरू कर दी है। ड्राइवर यूनियनों ने इस हड़ताल को नाम दिया है नेशन वाइड ब्रेकडाउन। सुबह से ही कैब, बाइक, टैक्सी, ऐप बेस्ड टैक्सी लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी है। अगर हम बात करें तो इसके असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ और अन्य जगहों पर भी महसूस किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ड्राइवर हड़ताल पे क्यों गए। ड्राइवर संगठनों का साफ कहना है कि पिछले 2 साल से जो कमाई है वह लगातार गिर रही है। किराया ऐप कंपनियां खुद तय करती हैं, ड्राइवर की कोई सहमति नहीं होती है, सरकार की इस पर कोई निगरानी नहीं है। ड्राइवरों का दावा है कि 15 से 20 घंटे के काम करने के बाद भी जो बचत है वह शून्य है। कमीशन बढ़ता जा रहा है, किराया घटता जा रहा है, फ्यूल, टैक्स और ईएमआई का बोझ अलग है। सबसे बड़ी समस्या है मिनिमम बेस फेयर। कंपनियां खुद तय करती हैं कि एक राइड बेस का कितना किराया होगा। ड्राइवर कहते हैं इससे कम किराए में तो गाड़ी चलाना घाटे का सौदा बन गया है। अब यहाँ पर बात करें कि ड्राइवर्स की मांगे कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर मिनिमम बेस फेयर तय हो, किराया तय करने से पहले ड्राइवर यूनियनों से बातचीत हो, प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स पर रोक लगनी चाहिए, एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 से पूरे देश में लागू हो, ऐप कंपनियों के कमीशन पर कैप लगना चाहिए कि वह कितना कमीशन ले सकती हैं, कैंसल्ड राइड का जो कंपनसेशन रूल होना चाहिए, उसके बाद ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस और सेफ्टी अपडेट, सस्पेंशन ब्लॉकिंग में फेयर हियरिंग सिस्टम होना चाहिए, कैब और बाइक टैक्सी को एक वैधानिक श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। ड्राइवर यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार और कंपनियां ने उनकी मांगे नहीं मानी, अगर सरकार और कंपनियों ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक बढ़ सकता है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है, सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी के साथ इंसाफ भी चलेगा। आप इस स्ट्राइक को कैसे देखते हैं? ड्राइवर सही है या कंपनियां? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।